सर आपने बहुत सारे केसेस की पहले बात की है। अगर एक बहुत ही फेमस केस है जिस बारे में शायद इतनी बात नहीं हुई, पिक्चरों में सबने उनको देखा है। संजय दत्त के बारे में आपको क्या लगता है? संजय दत्त का जेल का समय कैसा था और उनका क्या बिहेवियर था और जेल संजय दत्त के लिए कैसा था? देखिए, संजय दत्त को मैं 2-3 बार तो मिला हूँ। जब मैं कोर्ट में, एक बार तो बॉम्बे कोर्ट ने मुझे बुलाया था, क्योंकि इनके को-एक्यूज़ थे, उनको हमने, वो हमारे तिहाड़ में थे, तो हमने उनको पेश नहीं किया था, तो तब संजय दत्त भी वहाँ बैठे थे। तो जेल में तो इसका, जैसा हमारे तिहाड़ में, तो इसका बहुत 1-2 बार आए हैं ये, बाकी इतना वो तिहाड़ में रहना नहीं हुआ जितना इनका बॉम्बे जेल में हुआ है। तो जेल में जो उनका जेल का कंडक्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा, तभी इसको जो है मैक्सिमम रेमिशन मिली है। जो इसको छोड़ा है तो मैक्सिमम रेमिशन मिली, इसका मतलब जेल में इसका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। क्या होता है कि हर एक कैदी को, जिसको एक लिमिटेड टर्म की सजा होती है, तो उसकी 1/3 तक की सेंटेंस जो है सुपरिटेंडेंट जेल के पास होती है, वो माफ कर सकता है अगर उसका कंडक्ट अच्छा है। अगर उसका वो जो काम उसको दिया गया है वो बड़ा डिलीजेंटली उसको वो कर रहा है, तो उसमें आप 1/3 तक की सजा जो है उसकी माफ कर सकते हो। तो जैसे किसी को अगर 1 साल की कैद है, तो 8 महीने में वो बाहर जा सकता है। लोग कहते हैं दिन रात काउंट हो गया, दिन रात काउंट होने की कोई बात नहीं होती, जनरल मिसकंसेप्शन है ये। तो रेमिशन से जो है वो बाहर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, 1980 से पहले किसी ने मर्डर किया होता था तो उसको 14 साल विद रेमिशन कैद काटनी होती थी। और अगर कोई लेडी है या बच्चा था जिसने क्राइम किया है, तो उनको 10 साल काटनी होती थी, 10 साल विद रेमिशन। तो उससे क्या होता था कि कई बार किसी ने डकैती मारी होती थी, उसको अगर 10 साल की कैद हुई है, वो नहीं निकलता था, मर्डर वाले पहले निकल जाते थे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उन्होंने कहा ये तो बड़ी ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस है कि मर्डर वाला जो है वो जल्दी निकल रहा है, और जिसने चोरी डकैती वगैरह की है या चीटिंग, कई सारे मल्टीपल केस हैं, वो बाद में निकल रहा है। तो उसमें बहुत अच्छी बात हुई वो कि इन्होंने फिर लॉ में सुधार किया। एक सेक्शन 433A करके, पुराने में आईपीसी की बात कर रहा हूँ, 433A आईपीसी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसमें कर दिया कि किसी को भी अगर लाइफ सेंटेंस होती है तो, और जिसमें कि डेथ सेंटेंस भी एक सजा है, जैसे मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस भी एक सजा है, तो उसमें उसको मिनिमम जो है 14 साल जेल में काटने पड़ेंगे विदाउट रेमिशन। अच्छा। तो उससे ये है कि अगर 88 में किसी ने मर्डर किया है तो उसको मतलब 2002 तक तो जेल में रहना ही रहना पड़ेगा। तो ये इन्होंने चेंज किया 1980 में। उसके बाद जो होता था कि जो लोग मर्डर वाले जो है बहुत जल्दी छूट जाते थे, वो फिर बंद हुआ। Got it.